हेलो गिग्स। मेरा नाम कुमार वानी है। मैं इस चैनल पर एजुकेशनल टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूँ। आप एक स्टूडेंट है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये चैनल आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। इस वीडियो में एक नए एजुकेशनल टॉपिक पर लेक्चर लेके मैं फिर आपके सामने आया हूँ। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। Here we are on our computer screen. The topic of today's video lecture is Learning from the West by N.R. Narayan Murthy. Let us move ahead and see what are the learning objectives of this video lecture. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे नारायण मूर्ति के बारे में। ये टेक्स्ट क्या है, लर्निंग फ्रॉम द वेस्ट क्या है, वेस्टर्न वैल्यू सिस्टम क्या है, और जो लेसन्स नारायण मूर्ति हमें बताते हैं कि एज ए इंडियन हमें वेस्टर्न कम्युनिटीज से सीखने चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो मूविंग ऑन, फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हु इज N.R. नारायण मूर्ति। देखिए, नारायण मूर्ति का जन्म जो है 20 अगस्त 1946 मैसूर में हुआ है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से बीई की डिग्री अपनी प्राप्त की है। आईआईटी कानपुर में उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उनको खासकर जाना जाता है उनका जो इस्टेब्लिशमेंट था कंपनी इन्फोसिस नाम से, जो कंपनी उन्होंने इस्टेब्लिश की थी उनके उसके लिए। एनआर नारायण मूर्ति जो है अपने अन्य 6 पार्टनर्स के साथ इस कंपनी के को फाउंडर रहे हैं। एनआर नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस कंपनी में एज अ सीईओ 21 ईयर्स काम किया है, और ये 21 ईयर्स इस कंपनी के बेस्ट ऑफ द बेस्ट ईयर्स रहे हैं। उनकी वाइफ का नाम है सुधा मूर्ति, जो खुद भी एक इंजीनियर है, सोशल वर्कर है और एक अक्लेम्ड ऑथर भी है। नारायण मूर्ति को खासकर जाना जाता है उनके स्पीचेस के बारे में, जो ये बोलते हैं हमेशा। वो हमेशा एजुकेशन पर बोलते हैं, इलेक्शन पर बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पर बोलते हैं, पावर्टी पर बोलते हैं। और एनआर नारायण मूर्ति को काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने अच्छे अवार्ड्स के साथ उनकी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण इस अवार्ड से भी सम्मान दिया है। देखिए, नारायण मूर्ति एज अ सीईओ ऑफ इन्फोसिस कंपनी अलग अलग देशों में ट्रैवल कर चुके हैं। उन्होंने अपने काम से अपनी पहचान बनाई है। ये जो लेसन है लर्निंग फ्रॉम द वेस्ट, ये एक स्पीच है जो उन्होंने नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जो उन्हें 2001 में अवार्ड दिया गया था बाय लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तब उन्होंने ये स्पीच डिलीवर किया था, जहां वो अपने स्पीच में कहते हैं कि as a CEO he traveled all most of the countries of the world, and from that travel whatever he had learned, the value system through which he had gone, जिन वैल्यूज़ को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो वैल्यूज़ हमें एज ए इंडियन को भी अडॉप्ट करने चाहिए। और उसी वैल्यूज़ को लेकर उन्होंने इस स्पीच में, इस लेसन में कुछ वैल्यूज़ हमारे लिए रखे हैं हमारे सामने, जो हमें एज अ इंडियन कम्युनिटी अडॉप्ट करने चाहिए अपने लाइफस्टाइल में। तो सबसे पहला जो लेसन है एज पर नारायण मूर्तिज प्रपोजल कि वी शुड रिस्पेक्ट फॉर द पब्लिक गुड। देखिए, हम अपने घर में हमारे घर की सारी चीज़ें, सारी ज़रूरतें, सबका ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन जब बात आती है कि पब्लिक प्लेस में अगर कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो हम वहाँ पर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिलीवर नहीं करते। Respect for public good means we should also take care of what is owned by public and not by the individual. As a community member, we should also take care of what is around us, and we should keep the things clean and neat and tidy as they are expected. जिस
आशा और अपेक्षाओं से हम चाहते हैं कि हमारे लिए ये व्यवस्था बनी रहे, उसी तरह से हमें भी उसके लिए काम करना पड़ेगा, ऐसा एन.आर. नारायण मूर्ति का कहना है। देखिए, जब भी हम गार्डन जाते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि ये जगह क्लीन होनी चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज़ में गार्डन्स को लेकर या फिर कोई भी जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ पर कोई ऐसी लिटरिंग नहीं करता, गंदगी नहीं करता। कुछ उसी तरह से हमें भी सोचना चाहिए। हम हमारे घरों को साफ रखते हैं, हमारी चीज़ों को साफ रखते हैं, लेकिन जब बात आती है हमारे आसपास जो चीज़ें हमारी अकेले की नहीं है, हमारी कम्युनिटी की है, तो कम्युनिटी के लेवल पर आने वाली जो भी चीज़ें हैं वो हमें एक इंडिविजुअल होते हुए भी उसका ख्याल रखना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ इट। दैट इज़ व्हाट एन.आर. नारायण मूर्ति proposes थ्रू दिस वैल्यू। कम्युनिटी मैटर्स के बारे में बात करते हुए नारायण मूर्ति ने और एक बात कही है कि इंडिया में वाटर शॉर्टेज काफ़ी स्टेट्स में देखा जाता है, और इसी को लेकर लेकर डॉक्टर के.एल. राव ने इंडियन गवर्नमेंट को ये प्रपोज किया था कि नॉर्थ और साउथ की नदियों को जोड़ा जाए ताकि पानी की समस्याओं को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन ये बात अभी तक पूरी हो नहीं पाई है। यहाँ नारायण मूर्ति कहते हैं कि जब कम्युनिटी मैटर्स आते हैं तो गवर्नमेंट भी, हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो भी ये ठीक से जल्दी से उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा सकती या उठाती है। इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए नारायण मूर्ति कहते हैं कि बेंगलोर में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेंगलोर में एक नया थर्मल प्लांट बिल्ड करने की बात भी चली थी, लेकिन उसी पर भी अभी काम होना बाकी है। नारायण मूर्ति, जैसे मैंने पहले बताया, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स है, अलग अलग देशों में वो जाते हैं, तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को लिखा था कि इंडियन पासपोर्ट जो है वो कम से कम 240 पेजेस का होना चाहिए। जो ऐसे फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स है उनको वो काम में आ सकता है, क्योंकि अगर कम पेजेस का पासपोर्ट है तो उसे समय समय पर चेंज करके अपडेट करके लाना एक बिजनेसमैन के लिए दिक्कत खड़ी करता है, क्योंकि हमेशा मिनिस्ट्री में जाकर या फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करके पासपोर्ट को लेना वो कभी कभी संभव नहीं हो पाता है। तो अभी तक नारायण मूर्ति को मिनिस्ट्री से कोई रिप्लाई नहीं मिला है। नारायण मूर्ति कहते हैं कि हजारों साल का फॉरेन रूल जो हमारे कंट्री पर रहा है, उसके चलते हमारी यहाँ की रूलर्स की और जो एडमिनिस्ट्रेशन में है उन्हीं उनकी अधिकारियों की भी मानसिकता ये हुई है कि हमें जो है कोई आकर बताएगा तो हम काम करेंगे, या फिर these officers also depend on someone else's directions until and unless someone from the higher authority tells them कि ये आपको करना है, तब तक हम उस समस्या को, उस इशू को एड्रेस नहीं कर पाते। और यही मानसिकता हमें बदलनी है। जहाँ जब भी कम्युनिटी मैटर्स आते हैं, जहाँ कभी ऐसे इश्यूज आते हैं, तो हमें एक इंडिविजुअल होते हुए भी उसको एड्रेस करने की सोचनी चाहिए। और इसी चीज़ को नारायण मूर्ति रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक गुड कहते हैं, जो हम भारतीयों को वेस्टर्न कम्युनिटी से सीखनी चाहिए। दूसरी जो वैल्यू उन्होंने बताई है जो हम इंडियंस को सीखनी चाहिए, वो है एक्नॉलेजिंग द अकम्पलिशमेंट्स ऑफ अदर्स। देखिए, भारत एक काफ़ी लॉन्ग हिस्ट्री होल्ड करने वाला देश है, जहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हुए हैं, अच्छे अच्छे डायनास्टीज़ रहे हैं, जहाँ के राजा महाराजाओं ने अच्छे से अच्छा प्रशासन किया है। लेकिन जब बात आती है कि किसी अन्य देश की अचीवमेंट्स को हमें रिकॉग्नाइज करना पड़े, या फिर किसी अन्य देश की सभ्यता को हमें अपनाना पड़े, तो वहाँ पर हम भारतीय जो है वो उनकी जो अकम्पलिशमेंट्स है, उनकी जो अचीवमेंट्स है, उनको मानते नहीं हैं। हम सिर्फ, हमारी मानसिकता ये है कि हम ही सबसे ज़्यादा विद्वान हैं, हम ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो ऐसा नहीं है। ये वैल्यू समझाते हुए नारायण मूर्ति एक एग्जाम्पल देते हैं, जहाँ एक अरब फिलोसोफर
अल बरूनी जब इंडिया आया था तब उसने यहाँ के पंडितों से जब बात की तो उनमें से किसी पंडित ने उन्हें कहा कि ये आपको किस भारतीय विद्वान ने सिखाया है। तो इस मुद्दे को नारायण मूर्ति ने कहा है कि हमें जो है सीखना पड़ेगा, हमें जो है मानना पड़ेगा कि हमसे भी कोई विद्वान है और वो भी हमें कुछ सिखा सकता है। हमें अगर प्रोग्रेस करनी है तो हमें दूसरों को सुनना पड़ेगा, उनकी प्रोग्रेस से, उनकी अचीवमेंट से सीखना पड़ेगा और तभी हम भारतीय आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे या फिर कुछ अच्छे अचीवमेंट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो वैल्यू नारायण मूर्ति ने इस स्पीच में रखी है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबल फॉर समथिंग, आंसरेबल फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए भारत में एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर जो जितना बड़े पोजीशन पर है he becomes less answerable for the issues and problems that he or she is supposed to address and answer। यहाँ पर हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम चाहे जिस भी पोजीशन पर हो वी हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर व्हाट वी आर सपोज टू डू। एक कंपनी का सीईओ हो या फिर कंपनी का कोई वॉचमैन हो या प्यून हो, दोनों ही बराबर के आंसरेबल है अपनी ड्यूटीज़ के लिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। यहाँ पर हमें ये बात वेस्टर्न कंट्रीज से, वेस्टर्न कम्युनिटी से सीखनी चाहिए कि जहाँ जिस पद पर हम हैं, जिस काम के लिए हम हैं, उस काम को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है और उस काम को अगर हम नहीं पूरा करते हैं तो हमें वो पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वैसा नहीं करते तो हम और हमारा समाज, हमारा देश प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए नारायण मूर्ति कहते हैं कि हमें वेस्टर्न कम्युनिटीज से ये सीखना है कि वी आर आंसरेबल फॉर व्हाट वी आर सपोज टू डू। नारायण मूर्ति यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक कोई पॉलिटिशियन था जिन्होंने इस बात से अपनी आंसरेबिलिटी को रिमूव किया या फिर नकारा, जहाँ वो कहते हैं कि वो पूरे 10 साल टैक्स फाइल करना भूल गया। हाउ कम अ पर्सन forgets to do something for 10 consecutive years? That is not a thing that can be accepted for any reason, right? So accountability is something that you have to do on time। और भारत में 100 से भी ज़्यादा ऐसी लॉस मेकिंग कंपनीज है जो गवर्नमेंट चलाती है, लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं लेती कि वाई दे आर अंडर परफॉर्मिंग, वाई दे आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स फॉर द गवर्नमेंट। और इस बात को लेकर गवर्नमेंट अपना काफ़ी सारा समय और पैसा खर्च करती है, लेकिन कंपनीज अगर हमेशा लॉस में जाती है तो गवर्नमेंट इज़ नॉट आस्किंग एनी ऑफिशियल for the reason of loss and all that। Moving further, we'll see that which next value Dr. Narayan Murthy proposes that Indians should learn from Western communities। तो यहाँ पर डिग्निटी ऑफ लेबर जो है, नारायण मूर्ति बताते हैं कि हमें जो है लेबर को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। लेबर यानी कौन सा भी वर्क जो है, काम जो है, उसको हमें डिग्निटी देनी होगी। यहाँ नारायण मूर्ति बताते हैं कि काफ़ी सारे इंजीनियर्स से, काफ़ी सारे रिसेंट ग्रेजुएट से उनका मिलना होता है, तो उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने ये देखा है कि काफ़ी सारे जो रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं वो सिर्फ कटिंग एज काम करना चाहते हैं, जो कि टेबल वर्क है या ऑफिस वर्क है। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जहाँ पर फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो, फिजिकल वर्क का इन्वॉल्वमेंट हो। चाहे कंपनी का सीईओ हो या फिर कोई ऑफिसर हो या फिर उस कंपनी का कोई सबसे नीचे काम करने वाला कोई सपोर्टिंग स्टाफ हो या मल्टीटास्किंग स्टाफ हो, सभी को अपना अपना काम पूरी ऑनेस्टी के साथ डिलीवर करना चाहिए। और यही मुद्दा है जहां डॉक्टर NR नारायण मूर्ति हमें बताते हैं कि इंडियंस को रिस्पेक्ट फॉर वर्क, डिग्निटी ऑफ लेबर सीखना चाहिए वेस्टर्न कम्युनिटीज से।
दूसरा मुद्दा आता है प्रोफेशनलिज्म का। यहाँ प्रोफेशनलिज्म से नारायण मूर्ति का कहना है कि हमें पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ जो है अलग रखनी चाहिए। इंडियंस को हमेशा ये आदत है, ये नारायण मूर्ति का ऑब्जर्वेशन है कि इंडियंस को हमेशा ये आदत है कि जो अपना काम है उसको और अपने पर्सनल लाइफ को वो मिक्स करते रहते हैं। जहाँ पर कोई इंसल्ट इंटेंडेड नहीं है वहाँ पर वो इंसल्ट लेते हैं, और जहाँ प्रोफेशनली काम करना चाहिए वहाँ पर वो काम ठीक तरह से कर नहीं पाते हैं। प्रोफेशनलिज्म जो है इस बात को लेकर भी होनी चाहिए कि हम अपनी जो पंक्चुअलिटी है उसको भी फॉलो करें। हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो हमेशा देरी से चलता है, और इसी को लेकर काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना हमें हमारे पर्सनल लाइफ में भी और वर्क लाइफ में भी करना पड़ता है। तो प्रोफेशनलिज्म एक ऐसा वैल्यू है जो हमें वेस्टर्न कंट्रीज से, वेस्टर्न कम्युनिटीज से सीखना चाहिए। दूसरी बात आती है इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस। इन द वेस्ट, parents make their children to think on their own when they reach certain age, specific age. भारत में ऐसा नहीं है। भारत में पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि बड़ों का सुनना चाहिए। बच्चों को इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए हम यहाँ प्रमोट नहीं करते हैं। वेस्टर्न कम्युनिटीज आर more and totally different from what we do here in Indian communities. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे ऑफिसेस में जो बॉसेस है वो भी इस बात में प्राइड फील करते हैं कि उन्हें उनके भी सुपीरियर्स जो है वो गाइड करे या फिर डायरेक्शन दे, और उसी के बाद वो कुछ एक्शन लेते हैं या फिर कुछ काम करते हैं। तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग एक ऐसी बात है, इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस एक ऐसी बात है जो हमें वेस्टर्न कंट्रीज से, वेस्टर्न कम्युनिटीज से सीखनी चाहिए, जो हमें अपने आप सोचने की और डिसीजन मेकिंग की पावर देता है, स्किल देता है। हमें एज ए इंडिया ग्लोबली अगर पावरफुल बनना है, सक्सेसफुल बनना है, एक्सेप्टेबल बनना है, तो ये सीखना पड़ेगा कि वी आर इंटेलेक्चुअली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट वैल्यू नारायण मूर्ति proposes is honoring contracts. वेस्टर्न कंट्रीज में कॉन्ट्रैक्ट्स को रिस्पेक्ट से देखा जाता है। वहाँ ये सिखाया जाता है कि वट एवर योर ऑब्लिगेशंस आर यू हैव टू फॉलो देम। देखिए भारत में हम मैरिजेस में जो ऑब्लिगेशंस आते हैं, जो हम मैरिजेस है उसको सेक्रेड मानते हैं, उसको पवित्र मानते हैं, और उसको हम होल हार्टेडली फॉलो करते हैं। लेकिन जहाँ पर कुछ काम के या फिर प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात आती है वहाँ पर हम इस बात को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। नारायण मूर्ति का कहना है कि उनके रिकमेंडेशन पर यूएस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स मिली है, लेकिन उस स्कॉलरशिप का एक एग्रीमेंट था, जो एक कॉन्ट्रैक्ट था, वो ये कि उनकी पढ़ाई होने के बाद उन्हें 5 साल इंडिया में आकर अपनी सेवाएं देनी है, अपनी सर्विसेज देनी है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ से रिकमेंडेशन लेने के बाद, यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद यूएस में जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर पढ़ाई होने के बाद वापिस आकर वो यहाँ अपनी सर्विसेज नहीं देते हैं। और दूसरी बात बताते हुए नारायण मूर्ति कहते हैं कि भारतीय विद्यार्थी जो है, इंडियन स्टूडेंट्स जो है, काफ़ी सारा लोन भी लेते हैं, और एक यूएस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का कहना है कि लोन रीपेमेंट में जो डिफ़ॉल्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स का है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, फिर वो लोन के रिगार्डिंग हो, फिर वो सर्विसेज आफ्टर एजुकेशन हो, तो वो हमें फॉलो करना चाहिए। और इस बात को हमें वेस्टर्न कम्युनिटीज से, वेस्टर्न कंट्रीज से सीखना चाहिए। एन.आर. नारायण मूर्ति अपने भाषण में, अपने स्पीच में आगे कहते हैं कि हम एक सिटीजन होने के नाते हमारे अधिकारों के बारे में हमेशा बात करते हैं, लेकिन अधिकारों के साथ जो जिम्मेदारियां आती है उस बात को हम हमेशा भूल जाते हैं। We tend to forget that every right accompanies duty also. We have to discharge our duties as a citizen towards our nation, towards our community. Now, this was the speech that Narayan Murthy delivered
let us see what are the review questions that you have to prepare for your examination on this topic. जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द वैल्यूज वी नीड टू लर्न फ्रॉम द वेस्ट. In this question, what is expected? You as a student have to answer what are the values that Narayan Murthy want that every Indian should learn from the Western community, and in this answer you have to write down a detailed explanation of each and every value that Narayan Murthy proposed in his speech. Second question that is possible here is what should we learn from the West according to Narayan Murthy and why? This question is also very interesting and important. आपको इस सवाल को कुछ इस तरह से सोचना है कि नारायण मूर्ति ने जो वैल्यूज़ हमें इस स्पीच में बताई है वो हमें क्यों सीखनी चाहिए और उसका रीज़न क्या है. क्या वो वैल्यूज़ हमारे कंट्री में नहीं है, क्या वो वैल्यूज़ हम फॉलो नहीं करते. इस बात को आपको जस्टिफाई करना है कि नारायण मूर्ति ने इन वैल्यूज़ को हमारे सामने क्यों रखा है, हमें ये सारे वैल्यूज़ वेस्टर्न कंट्रीज से क्यों सीखनी चाहिए. आई होप दिस शॉर्ट वीडियो लेक्चर इज़ सम वे हेल्पफुल. अगर आप चाहते हैं कि ये सारे लेक्चर्स, आने वाले सारे लेक्चर्स जो है पूरे इंग्लिश में ही हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. और मेरा जो यूट्यूब चैनल है स्टडी गीक, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस चैनल के माध्यम से आपको स्टडीज़ के अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देने की कोशिश करूँगा. और आपको लगता है कि आपको 1-to-1 मुझसे कम्युनिकेशन करना है तो मेरा ईमेल एड्रेस भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं एक नए एजुकेशनल टॉपिक को लेकर आऊँगा. थैंक यू.